नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। इस साल के अंत में बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनावों में क्या हो सकता है, इसकी संभावनाओं को आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की इच्छा क्या है, नीतीश कुमार क्या चाहते हैं और नीतीश कुमार के जो नए कदम क्या हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या हो सकती है और उस रणनीति में जोखिम क्या है, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं उस घटनाक्रम से जो अभी हाल में हुआ। नीतीश कुमार की एक रैली थी भागलपुर में, उसमें प्रधानमंत्री भी आए थे, बल्कि प्रधानमंत्री की रैली थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर मौजूद थे। और नीतीश ने इससे पहले मोदी अपना चिर परिचित एजेंडा जो वो पूरे देश में चला रहे हैं और ख़ास तौर पर राम मंदिर आंदोलन में सकारात्मक हिंदुत्व के फेल होने के बाद फिर वो सांप्रदायिकता और नफरत वाला एजेंडा जिस तरह चला रहे हैं, उस एजेंडे को मुंह से मोदी इससे पहले निकालते नीतीश कुमार ने खंड खंड कर दिया, उसकी चटनी बना दी। नीतीश ने कहा कि 2005 से जब से हम आए हैं तब से यहाँ पे सद्भाव बढ़ा है और जो हिंदू मुसलमान होता था वो ख़त्म कर दिया। ये भाषण आ रहा है भागलपुर में, जो कम्युनली सेंसिटिव जगह है जहाँ पहले दंगे हो चुके हैं। राष्ट्रपति आए पटना में पीएमसीएच के कार्यक्रम में, वहाँ पर भी नीतीश ने यही बात दोहराई कि जब से हम सरकार में आए हैं सांप्रदायिकता बंद हो गई है, हिंदू मुसलमान ख़त्म हो गया है। हिंदू मुसलमान के आइकन हैं बीजेपी, जिनके आप पार्टनर हैं, उनको सामने खड़ा होकर कह रहे हैं कि हम यहाँ पर हैं तो हिंदू मुसलमान ख़त्म हो गया, यानी नीतीश कुमार का यहाँ होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जैसे सीएम कैंडिडेट घोषित करने को लेकर भी नीतीश कुमार की तरफ से बातें रखी जा रही हैं। लेकिन इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, उसको अगर आप समझें तो आपको बिहार विधानसभा के आंकड़ों पर जाना पड़ेगा। एनडीए में 138 के करीब सीटें हैं, बीजेपी के पास 84 सीटें हैं और नीतीश के पास केवल 48 सीटें हैं। 48 सीटों के साथ 84 सीटों वाली बीजेपी के समर्थन से नीतीश सरकार बनाए बैठे हैं। और अब स्थिति एक ऐसी हो गई है कि अगर केंद्र में लालटेन मोदी जी की नहीं लटकी होती और वो लालटेन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू की रस्सी पे ना लटकी होती तो अब तक नीतीश कुमार का पता नहीं क्या हो चुका होता। इस बीच में एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश बहुत ज़्यादा हुई कि नीतीश कुमार ख़त्म, उनका दिमाग काम नहीं करता, उनकी सेहत काम नहीं करती, भुलक्कड़ हो गए, अजीब अजीब बातें करते हैं। जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया उसने भी ये कहा और चूँकि हर पक्ष को ये सूट करता था तो उसने इस बात को उड़ाया। और कुछ कुछ नीतीश कुमार के पब्लिक में जो जेस्चरिंग थी वो भी ऐसी ही थी, जिसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि भाई हमारे तो 84 हैं और इसके हैं कुल 48, लेकिन मुख्यमंत्री ये बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि नीतीश कुमार के समर्थन के बगैर बिहार में कोई भी सरकार नहीं बना सकता। और भारतीय जनता पार्टी इससे पहले चू चपड़ करती, उसने भारतीय जनता पार्टी को बताया देखो भाई तुम्हारे बगैर भी मेरी सरकार बन सकती है। और वो आरजेडी के साथ चला गया, आरजेडी के समर्थन से सरकार बना ली, जिसकी कि 72 सीटें हैं। अब सिचुएशन समझिए कि एक तड़पती हुई आत्मा जिसने पूरे देश की राजनीति में कब्जा कर रखा है, वो भारतीय जनता पार्टी ये कैसे स्वीकार कर ले कि बिहार में सीटें उसकी ज़्यादा और सरकार किसी और की। ठीक है, रिश्ता पुराना है, लेकिन रिश्तों का लिहाज करने की सलाहियत तो कहीं दिखाई नहीं देती है। तो नतीजा ये हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी एक इस सिस्टम में लगी हुई है कि किस तरह से नीतीश को कमज़ोर करके नीतीश की जगह पे खुद टेक ओवर किया जाए। नीतीश के नज़दीक के लोग, सारे भारतीय जनता पार्टी के बैकग्राउंड के लोग, बहुत सारे लोग वहाँ पर उसको लगातार जकड़े जा रहे हैं। इस सारी चीज़ों के बीच में ये भी कोशिश हो रही है कि अब अगला चुनाव आए तो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी अपना रखे। क्यों? क्योंकि हमारे पास सीटें ज़्यादा रही हैं। एक सवाल
राहुल कंवल ने पूछ लिया, वो इंडिया टुडे के जो समिट होता है और कॉन्क्लेव जो भी अलग अलग नाम से होता है उसमें पूछ लिया अमित शाह से कि बिहार में क्या आप नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। तो एक बार भी अमित शाह ने हाँ नहीं कहा, नहीं हमारा संसदीय दल तय करेगा वगैरह वगैरह करके वो उसको टालते रहे। यानी एक चीज़ साफ है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस बार बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा उनका हो, एक चीज़। और दूसरी चीज़ एक और, वो ये भी चाहते हैं कि बाद में संसदीय दल तय करे ताकि संख्या के आधार पर आज जो 48 सीटें हैं वो हो सकता है और कम हो जाएं। वो ये भी मान के चल रहे हैं कि नीतीश कहीं अगर ख़त्म ही हो जाए, क्योंकि नीतीश का जो परसेप्शन बना दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत किया है और भारत की सबसे भोली भाली पार्टी कांग्रेस पार्टी ने बिहार को भगवान भरोसे छोड़ दिया है और वो सोचते हैं कि लालू के भरोसे बिहार निकालेंगे। ना तो अपने संगठन पे काम कर रहे हैं, ना अपने नेता खड़े कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। वरना यहाँ पर उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली थी बिहार में। अब समय नहीं है उनके पास। बता देना भाइयों अपने नेताओं को, कांग्रेसियों। खैर, तो जो सिचुएशन है उसमें नीतीश को ये अंदाज़ा लग गया है कि ये मुझे उखाड़ने के चक्कर में हैं। तो नीतीश अब एक बार्गेनिंग कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले अभी के अभी ये बताओ कि तुम मुझे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार प्रोजेक्ट करोगे कि नहीं करोगे। तुम मुझे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार प्रोजेक्ट करो। उधर लालू यादव और नीतीश कुमार के पुराने रिश्तों के नाम पे उनके बच्चे संबंधों की सहृदयता व्यक्त कर रहे हैं सार्वजनिक रूप से। नीतीश कुमार का बेटा है निशांत कुमार, और निशांत कुमार से वो राजनीति से दूर रहने वाला आदमी, अभी तक का रिकॉर्ड ये है, और अभी तक उसकी कोई ऑफिशियल एंट्री राजनीति में नहीं हुई है। निशांत कुमार किसी रिश्तेदार के फंक्शन में गए थे। संयोग देखिए, बहुत सारे मीडिया वाले पहुंच गए थे। ऐसे संयोग तब होते हैं जब मीडिया वालों को खबर की जाए। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि मीडिया वालों को वहाँ बुला लिया गया था और वहाँ पर उन्होंने दो बातें कही। एक बात उनसे ये भी पूछा गया कि भाई मोदी जी ने कहा है कि नीतीश कुमार लाडले मुख्यमंत्री हैं, ये है वो है। तो निशांत ने कहा भाई गठबंधन में है तो कहेंगे ही वो। यानी उन्होंने ये मोदी जी बहुत मानते हैं ये सब कुछ नहीं कहा, बोले वो गठबंधन में इसलिए कहेंगे। यानी मजबूरी में मोदी जी लाडले मुख्यमंत्री कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि हमको किसी भी हालत में आप सीएम कैंडिडेट घोषित कीजिए, नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट घोषित कीजिए। एनडीए गठबंधन अगर बिहार के चुनाव में जाता है तो सीएम का उम्मीदवार नीतीश कुमार को ही आगे रखना पड़ेगा। ये शर्त नहीं है, लेकिन नीतीश के बेटे का बयान ये इशारा कर रहा है। लालू यादव के बारे में भी उससे पूछा गया, रोचक बयान दिया। उनसे पूछा गया कि मोदी जी कैसे लगते हैं, तो बोला हमारे गठबंधन का हिस्सा है तो अच्छे ही लगेंगे। और लालू कैसे लगते हैं, बोले हमारे चाचा हैं, हमारे अंकल हैं, वो तो अच्छे लगेंगे ही लगेंगे। यानी एक संदेश ये देने की कोशिश की जा रही है कि मोदी जी से रिश्ता मजबूरी का है, लालू से दिल का है। इधर से ये संदेश दे रहे हैं, उधर से तेजस्वी संदेश दे रहे हैं। तो बीजेपी को ये संकेत मिल रहा है कि भैया कभी भी ये तेजस्वी के साथ चला जाएगा, वरना इसको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करो। नीतीश कुमार कम सीटों के साथ भी ज़्यादा की पावर लिए हुए हैं। और इन सारी चीज़ों के बीच में अब खबर आती है मंत्रिमंडल विस्तार की, और 7 मंत्री जोड़ दिए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। और इस ग्राउंड पे जोड़े जाते हैं कि भाई उनके विधायक ज़्यादा हैं तो उनके मंत्री भी ज़्यादा होंगे, और नीतीश बाकायदा बनवा देते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें कुछ मंत्री अपने नीतीश भी चाहते थे, लेकिन जब बीजेपी वालों ने ज़्यादा चेचे पेपे की तो गुस्से में उन्होंने 7 मंत्री दे दिए। इस बीच में आप इस बात को समझिए कि ये जो निशांत के बयान आते हैं थोड़े गैप पे आते हैं, और दोबारा और दृढ़ता से, ज़्यादा दृढ़ता से वो कहते हैं कि भाई हमको तो आपको सीएम कैंडिडेट घोषित करना ही पड़ेगा, और हम भी सीएम कैंडिडेट लेकर आगे जाएंगे। यानी जेडीयू नीतीश को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पे लड़ाएगी और एनडीए को भी उन्हें सीएम कैंडिडेट घोषित करना चाहिए। अब आप समझिए कि इन दोनों चीज़ों से
एक चीज़ साफ हो रही है कि हो ना हो उधर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार को सेंस कर रहे हैं। अब ये गठबंधन ऐसा नहीं है कि आप नीतीश को ना घोषित करो, किनारे डाल लो और आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार भी नीतीश के भरोसे ही चल रही है। जैसे यहाँ नीतीश की सरकार बीजेपी के भरोसे चल रही है, वहाँ पर बीजेपी की सरकार नीतीश के भरोसे चल रही है। 16 मेंबर हैं और 12 मेंबर अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ ले आती है तो फिर भाड़ में जाए। तो ऑपरेशन कमल भी चला सकते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, लेकिन खतरा ये है कि अगर भनक लग गई और नीतीश ने समर्थन वापस ले लिया तो मोदी जी गिर जाएंगे, मोदी जी की सरकार गिर जाएगी, मध्यावधि चुनाव हो जाएंगे। इसलिए साध कर चला जा रहा है। अब समस्या ये भी है कि क्या नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बनने की जिद करते हैं और उनकी एक इमेज इस हाल के समय में एक कमज़ोर नेता की लगातार बनाई गई है, बिहार में ये संदेश समाज के अंदर जा चुका है कि नीतीश ऊपर से जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में जो उसके मेंबर हैं जेडीयू के, वो जेडीयू के मेंबर अपने अच्छे राजनीतिक भविष्य की चाह में कोई बड़ी बात नहीं है कि बीजेपी के साथ चले जाएं, क्योंकि पॉलिटिक्स में हर आदमी करियर देखता है। सब भैया अपना बच्चे पालने आए हैं, सब ने मोटा पैसा लगाया है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबको चाहिए, आरओआई। जैसे बिजनेसमैन वैसे नेता। तो अगर नीतीश कमज़ोर हैं तो वो लोग नेता जो हैं वो उनकी संभावना ज़्यादा बन जाती है कि बीजेपी उनको तोड़ ले। कौन? जो केंद्र में सांसद हैं। अब आप इसका दूसरा पहलू समझिए। अगर नीतीश को आपने धोखा दिया और नीतीश वहाँ पर बिहार में सिंपैथी कार्ड खेल जाते हैं और लालू यादव उनको सपोर्ट कर देते हैं सरकार बनाने में, तो भारतीय जनता पार्टी उड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो इलेक्शन मैनेजमेंट होता है, ये दिल्ली नहीं है, बिहार जैसे राज्यों में, उसमें सत्ताधारी ताकत के पास, पार्टी के पास जो ताकत होती है वो बड़ी भूमिका निभाती है। रहा सवाल नीतीश के आसपास जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कई सारे घुस गए हैं, एक दिन में निकाल के बाहर फेंका जा सकता है, वो कोई समस्या ही नहीं है। तो मामला उलझा हुआ है। नीतीश बीजेपी की तरफ से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और बीजेपी पे देले भर का भरोसा नहीं है, इसीलिए बार बार अभी से कह रहे हैं भैया हमको सीएम कैंडिडेट घोषित कर दो। भारतीय जनता पार्टी का सपना है कि हम नीतीश कुमार को, हमने खत्म आइटम तो घोषित कर ही रखा है, तो हम क्यों ना चुनाव में आगे जाएं। तो एक संभावना इस बात की भी बन रही है कि जो चुनाव आएगा इस बार बिहार विधानसभा का, उसमें दोनों पार्टियां अकेले अकेले जाएं। लेकिन अकेले अकेले जाने में फिर वही समस्या है कि अगर आप अकेले अकेले जाओगे तो केंद्र में आपकी सरकार नीतीश के भरोसे है। कुछ ऐसा गेम उलझ गया है, कुछ ऐसी कैसेट उलझ गई है, कुछ ऐसे हालात बन गए हैं, कुछ ऐसा कांटे से कांटा भिड़ता चला गया है कि इधर गिरे तो कुआं, उधर गिरे तो खाई। मोदी अमित शाह बुरे फंसे हैं। अगर इस जगह पे कोई राज्य की सरकार होती, कुछ होता तो दांव पर लगा देते, लेकिन यहाँ मोदी की कुर्सी दांव पर लगी है। अगर मोदी गिर गए तो बीजेपी ताश के पत्तों की तरह पूरे देश में गिरती चली जाएगी। अगर मोदी चले गए और किसी और की सरकार बन गई तो फिर भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा का पूरा एक उनकी ताकत क्या है, भारतीय जनता पार्टी का पूरा अस्तित्व खड़ा है सत्ता की शक्ति के राजनीतिक उपयोग पर। उपयोग कह रहा हूं, है ये दुरुपयोग। जो सत्ता की शक्ति से जो देश की स्टेट मशीनरी है, सरकार का सिस्टम है, इंस्टीट्यूशंस हैं, पुलिस है, ईडी है, इन सब चीज़ों के इस्तेमाल के ऊपर ही भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है।
अगर नीतीश के किसी एक्शन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लुढ़क जाती है तो एक चीज़ पक्का मान के चलिए कि बिहार चुनाव तो छोड़िए, देश के बहुत सारे दूसरे चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल भरे शुरू हो जाएंगे और ये ढलान पर भारतीय जनता पार्टी आ गई, समझिए, लुढ़कती चली जाएगी। इसलिए ये जोखिम भारतीय जनता पार्टी नहीं ले सकती, वो नीतीश को साथ लेकर चलेगी। और नीतीश इसीलिए अपनी उस ताकत को पहचानते हुए अभी से कह रहा है सीएम कैंडिडेट घोषित करो, सीएम कैंडिडेट घोषित करो। और अगर इसमें देरी की, चूं चपड़ की, तो कोई बड़ी बात नहीं कि लालू यादव का आरजेडी कहे कि भाई हम अपनी तरफ से सीएम बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि किसी तरह से चुनाव में हार जाए, बहुत नीतीश की कम सीटें आ जाएं तो किसी मुंह से वो बोल ही नहीं पाएगा, हमारे संसदीय दल में फैसला हो जाएगा और हमारा मुख्यमंत्री बना लेंगे, नीतीश को दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे। अब एक बार नीतीश निकल गया तब तो हम केंद्र में भी पार्टी तोड़ लेंगे। तो ये पूरा जो सीन चल रहा है, ये सीन चल रहा है, इसमें एक से एक बड़े धुरंधर हैं और ये सब एक दूसरे के साथ में खेल रहे हैं और इस खेल में जो बड़ा खिलाड़ी होगा वो जीत जाएगा। और पाला पड़ा है बिहार जैसे स्टेट में जहां राजनीति के चाणक्य घर घर में रहते हैं। नमस्कार, जय हिंद।